वेलकम बैक। यह वॉइस का पार्ट 4 है जिसमें हम वॉइस को चेंज करना सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के सेशन में यानी कि पार्ट 3 में हमने प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को एकदम डीपली पढ़ा है कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। यदि अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो पार्ट 3 सेशन को पहले देख लें और उसके बाद इसको देखें तो आपके सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम इसमें प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को ही वॉइस में चेंज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, उसके बाद एस या ईएस का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो अगर पैसिव वॉइस में अगर हम इसे चेंज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर उल्टा बन जाता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हेल्पिंग पर एम एज आर का यूज हो जाता है, यानी कि जहाँ पर एस या ईएस लगा होगा उसको देखते ही हम एम एज आर दिमाग में रखेंगे कि एम एज आर में ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वॉइस में भी से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बाई का यूज किया जाता है हमें सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमने बेसिक में ही इसे समझा दिया है। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि सिंगुलर के साथ इज का यूज होता है और प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिख रहा है कोई तो उसके साथ इज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है तो आर लगाना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज होगा, तो आई जो है मी में चेंज हो जाता है, सी हर में, यू में, दे देम में, वी अस में, ही हिम में, और नेम या नाउन किसी का होगा तो सेम टू सेम रहेगा। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है आई डू दिस वर्क, तो इसे हमें वॉइस में चेंज करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले इसमें पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और यहाँ पर मेन वर्ब डू है। दिस वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे आगे रखते हैं पैसिव वॉइस में। आप यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट पहले होता है तो हमने इसको लगाया दिस वर्क। अब दिस वर्क बोला गया तो यह काम, यानी कि सिंगुलर है, एक ही काम है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल के आधार पर एम इज आर के स्थान पर इज का यूज हो जाएगा। तो दिस वर्क इज, डू का थर्ड फॉर्म जो होता है वो डन होता है और बाई लगाएंगे। उसके बाद आई जो चेंज होता है तो आई चेंज होता है मी में, तो आई चेंज हो जाएगा मी में। तो ये बन गया दिस वर्क इज डन बाय मी। आई डू दिस वर्क का मतलब होता है मैं इस काम को करता हूँ, जबकि दिस वर्क इज डन बाय मी इसका मतलब होता है कि यह काम मेरे द्वारा किया जाता है। सेकंड दिया हुआ है सी गोज टू दिल्ली। यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, मेन वर्ब गोज है और दिल्ली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो दिल्ली को हमने आगे रखा, प्रीपोजिशन को हटा दिया जाता है, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन इसको हटा दिया जाएगा। दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दिल्ली के साथ लगेगा तो दिल्ली इज। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है तो गॉन लगाया हमने, गो वेंट गॉन। बाय सी का हर बन जाता है तो ये सी गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती है। दिल्ली इज गॉन बाय हर, दिल्ली उसके द्वारा जाया जाता है। या यू लर्न इंग्लिश, अगर इसको बनाना है तो ये बनेगा इंग्लिश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब लर्न है और सब्जेक्ट यू है। तो इंग्लिश को हमने पहले लिखा तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लगाइए, इंग्लिश इज। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नट, तो लर्नट फिर लगता है बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू होता है कि यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखते हो, अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट है दे स्पीक इंग्लिश। दे स्पीक इंग्लिश का अगर बनाना है तो इंग्लिश यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सिंगुलर लगा दिया, मतलब इंग्लिश, इंग्लिश के साथ इज लगेगा तो इंग्लिश इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, स्पोकन बाई। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम होता है तो इंग्लिश इज स्पोकन बाई देम। दे स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन बाई देम, अंग्रेजी इनके द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे वी टीच इंग्लिश। वी टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखा, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है इज लगाया। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, TOUGHT, टॉट। बाय उसके बाद लगता है और वी का बन जाता है अस,
तो ये बन गया इंग्लिश इज टॉट बाई अस, वी टीच इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाई अस, इंग्लिश हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है। 6 नंबर का है ही कुक्स फूड, वह खाना बनाता है। तो फूड यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो फूड हमने लिखा, फूड के साथ इज, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, बाई लगाएंगे और ही का बन जाएगा हिम, तो ये हो जाएगा फूड इज कुक्ड बाय हिम, वह खाना बनाता है, ही कुक्स फूड, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड बाय हिम। साक्षी डज दिस वर्क, साक्षी यहाँ सब्जेक्ट है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, डू के साथ एस या ई एस का यूज हुआ है यहाँ पर, एस या ई एस का, इसका आंसर डज है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं समझेंगे, ये मेन वर्ब है, डू का डज बना है, एस ई एस लगता है, साक्षी एक नेम है, नेम के साथ एस या ई एस का यूज होता है। तो अगर इसको बनाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर दिस वर्क इज, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन बाय, और साक्षी एक नेम है, नेम और नाउन के साथ हमेशा सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता, तो हम इसे लिखेंगे साक्षी। तो ये हो गया दिस वर्क इज डन बाय साक्षी, साक्षी डज दिस वर्क, साक्षी इस काम को करती है, तो दिस वर्क इज डन बाय साक्षी, साक्षी द्वारा इस काम को किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास द गार्डनर प्लक्स फ्लावर, गार्डनर जो है यानी कि माली फूल तोड़ता है, फूलों को तोड़ता है, यहाँ पर फ्लावर्स ध्यान रखना होगा आपको, तो हमने इसको बनाया यहाँ पर फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स बहुत सारे फूल हैं तो यहाँ पर आर का यूज हो जाएगा, इच का नहीं, तो फ्लावर्स आर, प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड, प्लग्ड बाय, और यहाँ पर नाउन है, गार्डनर क्या है, नाउन है, तो द गार्डनर, द गार्डनर न फ्लावर आर प्लग्ड बाय द गार्डनर, तो द गार्डनर प्लग्स फ्लावर, माली फूल तोड़ता है, फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय द गार्डनर्स, फूल माली द्वारा तोड़े जाते हैं। तो आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमने वॉइस चेंज किया है प्रेजेंट इन्फिनिट का, वह आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वॉइस के पार्ट 5 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।